नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्ट्रीम एंड चिल में। आज हम बात करेंगे 2014 की हॉरर कॉमेडी फिल्म टस्कसेक की। केविन स्मिथ द्वारा निर्देशित इस फिल्म में जस्टिन लॉन्ग एंड माइकल पार्क्स ने शानदार अभिनय किया है। यह फिल्म एक अजीब और डरावनी कहानी पेश करती है, जिसमें एक पॉडकास्ट होस्ट की जिंदगी एक खौफनाक सर्जरी की वजह से बदल जाती है। चलिए जानते हैं पूरी कहानी। कहानी की शुरुआत वॉलेस ब्राइटन जस्टिन लॉन्ग से होती है, जो एक पॉडकास्ट होस्ट है। वह अपने दोस्त टेडी क्राफ्ट एडम गोल्डबर्ग के साथ द नॉटी सी नामक पॉडकास्ट करता है। एक दिन वॉलेस कनाडा में एक अजीब विज्ञापन देखता है, जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति होवर्ड हाउ माइकल पार्क्स किसी के साथ अपनी अद्भुत कहानियां साझा करना चाहता है। वॉलेस को यह आमंत्रण दिलचस्प लगता है और वह होवर्ड से मिलने के लिए निकल पड़ता है। होवर्ड का विशाल और पुराना घर अजीब लगता है। वॉलेस को होवर्ड की कहानियां दिलचस्प लगती हैं, विशेषकर वॉलरस के बारे में उसकी कहानी। होवर्ड वॉलेस को एक शानदार भोजन के लिए आमंत्रित करता है और उसे वॉलरस के बारे में बताता है। वॉलेस को होवर्ड की बातें अजीब लगती हैं, लेकिन वह इसका मजा लेता है। होवर्ड की बातें और उनका अनोखा आकर्षण वॉलेस को और भी ज्यादा उत्सुक बनाता है। रात के समय होवर्ड वॉलेस को नशीला ड्रिंक दे देता है। वॉलेस बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वह खुद को एक सर्जिकल बेड पर बंधा हुआ पाता है। होवर्ड ने वॉलेस के शरीर को वॉलरस की तरह ढालने के लिए एक खौफनाक सर्जरी शुरू कर दी है। इस सीन में वॉलेस के अंग काटे जाते हैं और उसकी त्वचा वॉलरस की तरह सिल दी जाती है, जो कि बहुत ही डरावना और दर्दनाक होता है। सर्जरी के दौरान होवर्ड का अजीब और पागलपन भरा व्यवहार वॉलेस को और भी भयभीत करता है। वॉलेस की गायब होने की रिपोर्ट करने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड एली हालेंड्रो और दोस्त टेडी कनाडा में उसकी खोज करते हैं। वे स्थानीय जासूस गाय लापॉइंट जॉनी डेप की मदद लेते हैं, जो पहले से ही होवर्ड के बारे में संदेह करता है। गाय वॉलेस की खोज में होवर्ड के घर पहुंचता है और वहां की स्थिति को देखकर उसे पता चलता है कि वॉलेस की जिंदगी खतरे में है। गाय का अजीब और हास्यास्पद व्यक्तित्व इस सीन में थोड़ा सा हल्का फुल्का मूड जोड़ता है, जो फिल्म के टोन को बदलता है। एली की चिंता और दुख इस दौरान स्पष्ट होता है। वह वॉलेस की खोज के दौरान उसकी पुरानी यादें साझा करती है, जिसमें वॉलेस के साथ बिताए खुशहाल पल और उनके प्यार की गहराई शामिल होती है। एली की यह भावनात्मक यात्रा दर्शकों को वॉलेस और एली के रिश्ते की गहराई का एहसास कराती है। एक दृश्य में एली वॉलेस के साथ बिताए गए कुछ हंसमुख पल को याद करती है, जिससे उसकी भावनात्मक स्थिति और भी गहराई से समझ में आती है। वॉलेस अपने आप को बचाने के लिए छुपने की कोशिश करता है, लेकिन होवर्ड उसे पकड़ लेता है और फिर से सर्जिकल बेड पर डाल देता है। इस बार होवर्ड और भी क्रूर हो जाता है, वॉलेस को और भी अधिक दर्द देता है और उसे पूरी तरह से वॉलरस के रूप में ढालने की प्रक्रिया को पूरा करता है। होवर्ड की सर्जरी के दौरान उसकी विचित्र और पागलपन भरी बातें वॉलेस को और भी अधिक डराती हैं। एली, टेडी और गाय होवर्ड के घर पहुंचते हैं और वहां की स्थिति देखकर चौंक जाते हैं। गाय वॉलेस को वॉलरस के रूप में देखता है और उसकी मदद करने की कोशिश करता है। होवर्ड और गाय के बीच एक खतरनाक लड़ाई होती है, जिसमें गाय होवर्ड को हराने में सफल होता है। गाय की उपस्थिति और उसकी अजीब शख्सियत इस सीन को और भी मजेदार बनाती है। फिल्म के क्लाइमैक्स में एली और टेडी वॉलेस की स्थिति को देखकर गहरे आघात में होते हैं। वॉलेस की खुद की मानवता और पहचान पूरी तरह से खत्म हो गई है। एली और टेडी उसकी हालत देखकर आंसू बहाते हैं और उसकी मरणासन्न स्थिति को देखकर उन्हें गहरा दुख होता है। एली की भावनाएं इस सीन में पूरी तरह से स्पष्ट होती हैं, जो दर्शकों को वॉलेस के दर्द और एली के प्यार को महसूस कराती हैं। एक दृश्य में एली वॉलेस के पुराने रिकॉर्डिंग्स को सुनती है, जिससे वॉलेस की पूर्व की पहचान और मानवता की झलक मिलती है। फिल्म के अंत में एली और टेडी वॉलेस को एक सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं। वे समझ जाते हैं कि वॉलेस अब कभी पहले जैसा नहीं लौटेगा। वॉलेस की आंखों में दर्द और पछतावा की झलक होती है। एली और टेडी उसकी मरणासन्न स्थिति को देखकर उसे एक अंतिम सम्मान देने की कोशिश करते हैं। इस सीन में वॉलेस की आंखों में एक आखिरी बार इंसानियत की झलक देखी जाती है, जो दर्शकों को गहरे भावनात्मक रूप से छूती है। इस फिल्म का मुख्य मेटाफर वॉलेस के वॉलरस में बदलने की प्रक्रिया है,
जो मानवता और पागलपन के बीच की रेखा को दर्शाता है। वॉलेस की स्थिति हमें दिखाती है कि एक व्यक्ति की पहचान और आत्मा को किस तरह से बाहरी परिस्थितियां और मानसिक स्थिति प्रभावित कर सकती हैं। यह मेटाफर हमें दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति की पहचान और मानवता को बाहरी दुनिया और मानसिक विकृति के द्वारा आसानी से नष्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको टस्क की यह अजीब और डरावनी कहानी? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल स्ट्रीम और चिल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो के लिए हमें कमेंट्स में बताएं कि आप किस फिल्म पर बात करना चाहेंगे। तब तक स्ट्रीम करते रहिए और चिल करते रहिए।